लाइफ स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है अफसोस। नहीं पापा, अब मेरा इस आदमी के साथ और गुजारा नहीं है। मैं भी कहाँ तक एडजस्ट करूँ। दिन भर उनके घर का काम करूँ, फिर भी मेरी थोड़ी सी ख्वाहिशें भी पूरी नहीं कर सकता वो। मैं तो पहले ही कहती थी कि लड़के की तनख्वाह कम है, लेकिन आप नहीं माने। आपके कहने पर मैंने शादी कर ली। अब 30,000 रुपए की तनख्वाह में से हर महीने 5,000 रुपए की बचत करते हैं और सिर्फ 25,000 रुपए हाथ में थमा देते हैं और कहते हैं पूरे महीने का खर्चा निकालो। नीतू ने गुस्से में गरजते हुए कहा। तो बनवारी लाल जी बोले, कोई बात नहीं बेटी, अब संजीव कोशिश तो कर रहा है ना अच्छी नौकरी हासिल करने की। कुछ समय बाद सब ठीक हो जाएगा और यदि ध्यान से खर्च किया जाए तो 25,000 रुपए भी कम नहीं होते। लेकिन नीतू कुछ सुनने को तैयार ही नहीं थी। पापा, आजकल महंगाई कितनी है यह तो आप भी जानते हैं। इस तनख्वाह से घर का खर्च भी बहुत मुश्किल से पूरा होता है। फिर मेरी ख्वाहिशों का क्या, मेरे भी कुछ अरमान हैं। अब संजीव से कुछ कहती हूँ तो कहते हैं कि कुछ दिन एडजस्ट कर लो, जल्दी ही अच्छी नौकरी मिल जाएगी। ऐसे कुछ दिन कहते कहते 6 महीने होने को आए हैं, लेकिन मैं अभी तक मर मर के गुजारा कर रही हूँ। आप कुछ भी कहें, लेकिन अब मैं उस आदमी के साथ और नहीं रह सकती। मैं तंग आ चुकी हूँ। अगर आपने मुझे वापस जाने के लिए दोबारा कहा तो मैं कहीं भाग जाऊंगी या फिर कुछ कर बैठूंगी। बेटी की ये बात सुनकर बनवारी लाल जी ने आगे कुछ ना कहना ही उचित समझा। दरअसल नीतू का विवाह 35 वर्ष की उम्र में हुआ था और विवाह की दृष्टि से यह उम्र काफी अधिक मानी जाती है। माँ बाप ने तो तभी रिश्ता देखना शुरू कर दिया था जब वो 25 वर्ष की थी। बहुत से रिश्ते देखे, लेकिन नीतू को कोई लड़का पसंद ही नहीं आता था। किसी की तनख्वाह कम थी तो किसी की शक्ल सूरत पसंद नहीं आती थी। हर लड़के में वो कोई न कोई कमी निकाल ही देती थी, जिस कारण रिश्ता होने में देर हो रही थी। और देखते ही देखते इतने वर्ष बीत गए। संजीव, जिससे उसकी शादी हुई, वो 36 साल का था। शादी से पहले ही नीतू को मालूम था कि संजीव अपनी नौकरी से कुछ खास पैसे नहीं कमाता, परंतु उसकी बढ़ती उम्र के चलते उसके पिता की चिंता गहराने लगी थी, क्योंकि कुछ वर्ष पहले ही उसकी मां की मृत्यु हो चुकी थी। उसने अपनी सहेलियों से इस बारे में बात की तो उन्होंने भी यही सलाह दी कि अगर अभी शादी नहीं की तो उम्र निकल जाएगी और फिर पति को खुश रखना तो उसके हाथ में है। एक बार उसे मुट्ठी में कर लिया तो पति उसके कहने के अनुसार ही चलेगा। इन सब बातों को ध्यान में रखकर नीतू ने शादी तो कर ली, लेकिन वो यह नहीं जानती थी कि शादी के बाद एक लड़की की जिंदगी में उसके पति के साथ साथ एक और चीज भी शामिल हो जाती है, और वो है जिम्मेदारी। उसका पति संजीव यह बात जानता था कि नीतू इस शादी से खुश नहीं है, क्योंकि उसकी तनख्वाह कम है। और शादी के अगले दिन ही उसने नीतू को यह बात समझाई भी थी कि भले ही मेरी तनख्वाह कम है और उम्र ज्यादा है, लेकिन मैं तुम्हें खुश रखने की पूरी कोशिश करूंगा। बहुत महंगी महंगी चीजें तो मैं तुम्हें खरीद कर नहीं दे सकता, लेकिन तुम्हारी जरूरतें पूरी करने की भरपूर कोशिश करूंगा। परंतु नीतू शायद कभी उसे दिल से स्वीकार ही नहीं कर पाई थी। धीरे धीरे दिन बीतने लगे। 1 महीना बीता तो संजीव तनख्वाह लेकर घर आया। तनख्वाह में से 5,000 रुपये उसने बैंक में रखवा दिए और बाकी 25,000 रुपये अपनी पत्नी के हाथ में रख दिए और बोला, मेरी जरूरत के लिए मेरे पास 2-3 हजार रुपए पड़े हैं, इन पैसों से तुम घर का हिसाब देख लेना। लेकिन जब नीतू ने अपनी जरूरत के पैसे उसमें से निकालकर पूरे महीने के घर खर्च का हिसाब लगाया तो कुछ पैसे कम पड़ गए। नीतू ने तो साफ तौर पर अपने पति से कह दिया कि वो इतने पैसों में घर का गुजारा नहीं चला सकती। तो संजीव बोला, बस कुछ ही दिनों की बात है, मैं दूसरी नौकरी देख रहा हूँ।
जल्दी ही इस समस्या का समाधान हो जाएगा। उस समय तो नीतू चुप रह गई, लेकिन दिन बीतने के साथ साथ उसके सब्र का बांध टूटने लगा और पति पत्नी में झगड़े होने लगे। वो हमेशा ज्यादा पैसे की डिमांड करती तो संजीव हमेशा उसे एडजस्ट करने को कहता। और एक दिन बात इतनी बढ़ गई कि एक दिन नीतू ने घर में कोहराम मचा दिया। पति से झगड़ा करके वो अपने मायके आ गई और उसने ठान लिया कि अब वो संजीव के साथ नहीं रह सकती। संजीव ने नीतू को कई बार फोन किया और वापस आने के लिए कहा, लेकिन नीतू ने तो जैसे जिद ठान ली थी कि वो अब वापस नहीं जाएगी। एक महीना और बीता तो संजीव नीतू को मनाने के लिए उसके मायके आया, यह सोचकर कि समय के साथ नीतू का गुस्सा कुछ कम हो गया होगा। लेकिन संजीव को देखते ही नीतू तो गुस्से से तमतमा उठी। क्या लेने आए हो तुम यहाँ? अब यहाँ तुम्हारा कोई नहीं रहता। देखो नीतू, ठंडे दिमाग से काम लो। परेशानियां किसकी गृहस्थी में नहीं होती, परंतु यूं अलग हो जाना तो किसी समस्या का हल नहीं होता ना। संजीव को इस तरह बात करते देख बनवारी लाल जी बहुत प्रभावित हुए। वे जानते थे कि भले ही संजीव की तनख्वाह कम हो, परंतु वो नीतू से बेइंतहा प्यार करता है। फिर उन्होंने नीतू को समझाने की कोशिश की, बेटी तुम खुद भी पढ़ी लिखी हो, अगर घर का खर्च पूरा नहीं होता तो तुम भी कोई काम कर सकती हो। लेकिन नीतू आग बबूला होते हुए बोली, अगर बाहर जाकर नौकरी ही करनी है तो मैं इस आदमी के साथ क्यों रहूं? वो तो मैं यहाँ रह कर भी कर सकती हूँ, वहाँ जाकर घर का भी काम करूँ और पैसे भी कमा कर लाऊं। यह सब मुझसे नहीं होगा। संजीव ने नीतू को बड़े प्यार से समझाने की कोशिश की, लेकिन उसने स्पष्ट तौर पर कह दिया कि जिस दिन तुम अच्छा कमाने लगोगे उस दिन मुझे लेने आ जाना, क्योंकि मैं ऐसे आदमी के साथ नहीं रह सकती जिसकी हैसियत मेरा खर्चा उठाने की भी ना हो। नीतू का ऐसे बदतमीजी भरा व्यवहार संजीव को बहुत बुरा लगा। आज तक वो उसकी बहुत सी बातें सुनता आया था, लेकिन इस बार उसके आत्मसम्मान को गहरी चोट लगी थी। वो उसी समय वहां से उठकर अपने घर वापस चला गया। मन ही मन उसने तय कर लिया था कि उसे आगे क्या करना है। संजीव ने अपने वकील से बात की और 2 दिन बाद नीतू को फोन करके कहा, नीतू अगर तुम अलग होना चाहती हो तो हो सकती हो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। इतना सुनते ही नीतू का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। फोन पर ही वो चिल्लाने लगी, जो इंसान मेरा खर्चा तक नहीं उठा सकता, आज वो मुझे छोड़ने की धमकी दे रहा है। नहीं रहना मुझे तुम्हारे साथ, मैं तलाक चाहती हूँ। वकील से बात करके संजीव ने तलाक के कागज नीतू के घर पहुंचा दिए और नीतू ने भी अहंकार में आकर उन कागजों पर दस्तखत कर दिए। मामला कोर्ट में चला। जज ने संजीव से तलाक लेने का कारण पूछा तो संजीव बोला, दरअसल बात यह है कि मेरी तनख्वाह मेरी पत्नी के हिसाब से बहुत कम है। अपनी भरपूर कोशिश करने के बावजूद मैं उसे खुश नहीं रख पा रहा हूँ और किसी इंसान को जबरदस्ती खुश रखना मेरे बस से बाहर है। मैं इससे ज्यादा और कुछ नहीं कर सकता। उधर जब नीतू से पूछा गया तो उसने कहा, मैं किसी ऐसे इंसान के साथ नहीं रह सकती जो मेरी ज़रूरतें भी पूरी ना कर सकी। मैं तलाक लेकर संजीव से अलग होना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे अपनी खुशी चुनने का पूरा पूरा अधिकार है। इस बात पर जज साहब ने नीतू को समझाया कि यदि एक तनख्वाह में गुजारा नहीं होता तो पत्नी भी अपने पति के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर सकती है। इसमें कोई हर्ज नहीं है। तुम दोनों फिर से एक नई जिंदगी की शुरुआत कर सकते हो। भले ही तनख्वाह थोड़ी कम हो, लेकिन इतनी भी कम नहीं है कि जीवन यापन ना किया जा सके। लेकिन इन सब बातों का नीतू पर कोई असर नहीं पड़ा। उसने किसी की एक न सुनी और आखिरकार तलाक लेकर ही दम लिया। परंतु बेटी के तलाक के बाद बनवारी लाल जी को उसकी चिंता सताने लगी थी और धीरे धीरे उनकी सेहत गिरने लगी। एक दिन अचानक उन्हें हृदयघात आया
और वो इस दुनिया से कूच कर गए। नितांत अकेले रह जाने के बाद नीतू को एहसास हुआ कि अकेले जिंदगी गुजारना उतना भी आसान नहीं है जितना वो समझती थी। अब उसने नौकरी करने का निश्चय किया और कुछ जगह पर इंटरव्यू देने के बाद उसे एक जगह नौकरी मिल गई। परंतु पहले दिन ही उसे एहसास हो गया कि नौकरी करना कोई खाला जी का घर नहीं है। अगर कर्मचारी काम अच्छा करें तो उसकी कोई तारीफ नहीं करता, लेकिन यदि काम में थोड़ी सी भी कमी रह गई तो अपने साथी कर्मचारी ही बातें सुनाने लगते हैं और बॉस से तो इतनी डांट पड़ती है कि आत्मसम्मान चकनाचूर हो जाता है। सभी को मालूम था कि नीतू तलाकशुदा है, इसलिए अक्सर लोग उसे गलत नजरों से देखा करते थे। सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक लगातार जी तोड़ मेहनत करने के बाद नीतू 12,000 रुपये महीना कमा रही थी और ऊपर से हर रोज उसके काम में कोई न कोई कमी निकालकर बॉस उसे फटकार लगा देता था। अब वो सोचने पर मजबूर हो गई कि संजीव के घर रहते हुए उसे घर बैठे 25,000 रुपये खर्चे के लिए मिल रहे थे और 5,000 रुपये की सेविंग हो रही थी। सो अलग भले ही घर का थोड़ा काम करना पड़ता था, लेकिन जब जी चाहे आराम ही तो कर लेती थी। कभी खाना पकाने का दिल नहीं होता था तो संजीव बाहर से भी मंगवा देते थे। सर दर्द या बुखार हो जाता तो बेचारे ऑफिस से लौटकर सारा काम कर लेते थे। संजीव अपना घर चलाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे थे। न जाने दिन में कितनी बार उन्हें अपने बॉस से डांट पड़ती होगी, लेकिन मैं उन्हें दिन भर यही ताने देती रहती थी कि वो मेरी ख्वाहिशें भी पूरी नहीं कर पाते। आज तलाक लेने के 6 महीने बाद नीतू 12,000 रुपये महीना कमाकर बड़ी मुश्किल से अपनी जरूरतें पूरी कर पाती है। ऊपर से अकेलापन काटने को दौड़ता है। सो अलग जबकि संजीव आज अपनी नौकरी से 1 लाख रुपए महीना कमा रहा है। किसी अच्छी लड़की से शादी करके उसने अपनी गृहस्थी फिर से बसा ली है। रह रहकर नीतू को अपने पिता द्वारा कही गई बात याद आ रही थी कि बेटी, माँ बाप हमेशा के लिए नहीं रहते, इसलिए वक्त रहते अपनी शादी को संभाल लो। परंतु दुर्भाग्यवश रिश्तों को पैसे की तराजू में तौलने की गलती करके नीतू के पास पछताने के अतिरिक्त और कुछ नहीं रह गया था। दोस्तों, आज के दौर में जीवन साथी चुनते समय लोग पैसे को बहुत अधिक महत्व देते हैं, जबकि सबसे ज्यादा जरूरी यह जानना होता है कि लड़के या लड़की का चरित्र कैसा है। शादी के बंधन को सही ढंग से निभाने के लिए आपस में विश्वास और सामंजस्य बहुत जरूरी है। जीवन के उतार चढ़ाव में एक दूसरे पर विश्वास करना और एक दूसरे के साथ खड़े रहना पति पत्नी के रिश्ते को मजबूत बनाने की आधारशिला है। यदि पति पत्नी एक दूसरे का सम्मान करते हैं, एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं, तो सही मायने में उनकी गृहस्थी स्वर्ग समान है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं हम अगली नई कहानी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।